हेलो। चलिए आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। वहाँ हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नेक्स्ट पेज हमको शायद यहाँ से स्टार्ट करना था। हम लोग ने क्या देख लिया? नेशनल अगस्त दर्पण का प्रतियोगिता दर्पण का हम लोग शॉर्ट नोट देख रहे थे। मैंने नेशनल का कवर करा दिया था। वर्ल्ड का हम लोग ने यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5 5 साढ़े 5 पेज और हैं, तो जल्दी से चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं। 1 डेढ़ घंटे में आई थिंक कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपका एक मंथ का समझ ना कि अगस्त में जो प्रतियोगिता दर्पण निकली थी, तो उसका एक मंथ का हम लोग 1 घंटे में पूरा शॉर्ट नोट्स में इसका कवर कर लेंगे। तो नो नीड टू कंप्लीट एंड रिवाइज द होल बुकलेट ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। जस्ट read this and you are done with current affairs of अगस्त मंथ। एक्चुअली जो अगस्त मंथ में प्रतियोगिता दर्पण निकलती है वो जुलाई की मतलब जुलाई की करंट अफेयर होती है। आप तो इतना समझते होंगे कि अगस्त में अगस्त का तो नहीं निकल सकता ना, तो वो जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर्स होती है, तो वो एक मंथ एक घंटे 1 डेढ़ घंटे में अप्रोक्स सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। पिछला मैंने 15 मिनट का कुछ वीडियो था, उसे मैंने यहाँ तक कवर कराया था। नेक्स्ट में 1 डेढ़ घंटे में आई थिंक 1 आवर्स लगना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश करते हैं। चलिए ओके। टर्माइट माउंड वाला देख चुके थे हम लोग शायद। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्माइट माउंड कहाँ? साउथ अफ्रीका में पाया गया। और ये क्या करता है? कार्बन जो होता है, कार्बन को ये रिस्टोर करने के लिए मतलब पाया गया है कि वो हाईएस्ट कार्बन को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करेगा? कैसे ऊपर की टर्माइट या कोई भी ऐसे छोटी जो जीव जंतु होंगे वो ऊपर से नीचे, है ना, मिट्टी को ऊपर से नीचे वो लेके आते जाते हैं ना, तो इसी प्रोसेस में वो कार्बन को रिस्टोर करते हैं पृथ्वी के अंदर, है। ये मतलब ये पूरी न्यूज़ का सार था। पूरी 1.5-2 पेज में न्यूज़ थी, उसका मतलब समरी यही था। ओके, चलिए सेकंड है, आगे देखते हैं। यूरोपियन यूनियन स्टेट ने सैंक्शन किया। 14th सैंक्शन था जो रसिया पे सैंक्शन लगाया। री एक्सपोर्ट मतलब दोबारा उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए यूरोपियन यूनियन वाटर में। यूरोपियन यूनियन ने 14th सैंक्शन लगाया है रसिया में अभी तक कि अब वो जो LNG गैस है तो होती है, अब उसको यूरोपियन वाटर के थ्रू वो नहीं किसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुछ। ठीक है, ओके। 9th न्यूज़ ये है कि चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन रिपोर्ट निकला है 2024 का। UNICER निकालती है। और इसमें दिया है कि 181 मिलियन चाइल्ड जो है अंडर 5 वो फूड पॉवर्टी से फूड सिक्योरिटी या फूड पॉवर्टी उनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा। तो ये चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 की आई है। कौन निकालता है? UNICER। ठीक है। थाईलैंड थर्ड एशियन कंट्री है जिसने लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को। सेम सेक्स मतलब मेल मेल और फीमेल फीमेल ऐसे शादी कर सकते हैं। तो सेम सेक्स मैरिज के लिए थाईलैंड ने अप्रूवल दे दिया, लीगलाइज कर दिया है वहाँ। और ये एशिया का थर्ड है। एशिया का थर्ड, तो पहला कौन है? नेपाल है, दूसरा ताइवान है, तीसरा थाईलैंड। ओके, और फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो इधर की कंट्री है, हाँ, तो वहाँ पे ये फर्स्ट है, थाईलैंड। ओके, 1 वर्ड ऐसे न्यूज़ ऐसे पूछ लेते हैं, तो ऐसे थोड़ा याद रखिएगा। फर्स्ट कौन थी, सेकंड कौन थी और थर्ड। ठीक है। रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये हर साल न्यूज़ में तो एक तो रहती है। जो चेनाब रिवर पे जो डैम जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए ये किस्त कहाँ है? चेनाब डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है इसकी? 850 मेगावाट। ओके, अब रीजनल न्यूज़ पे आते हैं। ठीक है, रीजनल न्यूज़। पेमा खांडू ना CM बनी है।
पेमा खांडू मतलब मेल है सॉरी, पेमा खांडू सीएम थर्ड टर्म है अरुणाचल प्रदेश के थर्ड टर्म तीसरी बार बने पेमा खांडू। ओके। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के, आंध्र प्रदेश के सीएम बने। असम गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री नीलजीत मोइंग स्कीम एम्पावर करती है गर्ल को। हरियाणा गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ फंड किया हरियाणा गवर्नमेंट को 10,000 का फंड किसने, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया क्या, टैकल एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन वहाँ पे आपको पता है कि वो पराली जो जलती है वहाँ से ज़्यादा दिल्ली पर ऐसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा भी दिसंबर के मंथ में दिल्ली पे बहुत ज़्यादा भी प्रेशर है इसके लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। ऐसे बताइएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो रिसेंटली ऐसे रिपोर्ट निकली थी वो दिल्ली कौन सी ऐसी कैपिटल थी पोल्यूशन में, वर्ल्ड की कितने नंबर पे थी दिल्ली पोल्यूशन करने में। ओके चलिए नेक्स्ट, एमपी सीएम एमपी के सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया क्या, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस रिपोर्ट। ठीक है, एमपी के सीएम ने मोहन यादव ने लॉन्च किया पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस कहाँ है ये, भोपाल। हाँ। पर्यटन वायु सेवा। ओके हिंदी में मोहन चरण मांझी फर्स्ट बीजेपी के सीएम बने उड़ीसा के। प्रेम सिंह तमंग सीएम बने सिक्किम के। ओके। अपॉइंटमेंट कहाँ किसका अपॉइंटमेंट हुआ, ये ऐसे पीसीएस और जो और भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, वहाँ पे ऐसे वन लाइनर अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो देख लीजिएगा। मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट क्लॉडिया सेनबॉम। ठीक है, क्लॉडिया सेनबॉम। ओके। चेयरमैन एसएससी के राकेश रंजन, IAS है, मणिपुर IAS है। ठीक है। सेक्रेटरी लोकपाल कौन बना है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ओके। अजीत डोयल NSA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होती हैं उसके लिए अपॉइंट हुए हैं, रीअपॉइंट हुए हैं दोबारा। PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अमित खौर तरुण कपूर एडवाइजर PMO के 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी चीफ के लिए। ओके। MD ऑफ डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर कॉपरेशन प्रवीण कुमार, और प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के री इलेक्टेड हुए हैं साइरिल रामफोजा प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के री इलेक्ट हुए हैं, सॉरी दोबारा इलेक्ट होके आए साइरिल रामफोजा। ओके। एक दो बार ऐसे सुनेंगे तो वो चीज़ें अपने आप वो रिटेन हो जाएंगी। फिर उसके बाद MCQ देखेंगे तो MCQ में काफ़ी हद तक ऐसे आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए पर्सन इन न्यूज़। ओके। PV सिंधु ब्रांड एम्बेसडर किसकी बनी है, टैम्बाकू और यूनियन गवर्नमेंट ने ना टैम्बाकू कंट्रोल के लिए PV सिंधु ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हाल ही में अभी जो करीना कपूर एम्बेसडर बनी थी। आप बताइएगा किस चीज़ के लिए, कौन सी ब्रांड के लिए एम्बेसडर थी, तो वो अभी शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप ऐसे देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा। ओके। टैम्बाकू कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। 31 मई को वर्ल्ड नो टैम्बाकू डे मनाया जाता है। थीम क्या था, प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम टैम्बाकू इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस से बचाना है बच्चों को। ठीक है। सुनीता विलियम्स, अभी तो आपने ऐसे न्यूज़ सुना होगा ना, सुनीता विलियम्स 3rd टाइम जो स्पेस में गई हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलिनर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। ठीक है। ओके। इंडियन अमेरिकन 12-year-old स्टूडेंट बृहत सोमा विंग
96 स्क्रिम्स नेशनल स्पेलिंग बी क्रॉन, इन्होंने जीता है। इंडियन अमेरिकन है, 12 साल के हैं, ब्रूनेट सोमा विंग, 96 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी क्रोनॉन। ओके। रिनोड रिनोट सरोद मैस्ट्रो पैडोट राजीव तारनाथ, मतलब किसने रिनोट किया सरोद को? सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके बारे में पूछा गया। फॉर्मर ओडिशा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे डाइस मर गए हैं, सॉरी मतलब निधन हो गया है। फॉर्मर ओडिशा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत। मालवी वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस चिलिमा, इनका भी निधन हो गया प्लेन क्रैश में। ओके। हाँ, जैसे ये इम्पोर्टेंट जगह, क्योंकि एक बार ऐसे कुछ पिछली बार के साथ कब किसी एग्ज़ाम में ऐसे पूछा गया था, स्टेट एग्ज़ाम में ही, कि नेपाल में ऐसे कौन सी प्लेन क्रैश हुई थी, ऐसा कुछ न्यूज़ था। तो जैसे देख लीजिएगा कि निगेटिव चीज़ें भी पूछते हैं। एक मिनट। अवार्ड्स में ईडोट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया विंस UNWSIS 2024 प्राइज फॉर प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट, मतलब इमरजेंसी अलर्ट जो फ़ोन से ऐसे दिए जाते हैं, और इसके लिए ईडोट पुरस्कार भारत को मिला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नर्सिंग रोहिणी लोखंडे विथ दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। टेनिस एसोसिएशन 50,000 प्राइज। ठीक है। निम्हांस बेंगलुरु में, ये निम्हांस ना मेडिकल न्यूरोसाइंस से रिलेटेड है। निम्हांस उसको क्या मिला है? गेट WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए। ठीक, 2024 में 8 साइंटिस्ट ऑनर सम्मानित किया गया, 8 साइंटिस्ट को कवली प्राइज के लिए। ओके। ये ऐसे फील्ड है, नैनो साइंस में, कोई एस्ट्रोफिजिक्स में, न्यूरो साइंस में। ओके। साहित्य अकेडमी पब्लिकेशन हिंदी में किसको? एक मिनट। गौरव पांडे ना, बीच घेरे है पृथ्वी, ऐसे कुछ है ना, उसके लिए गौरव पांडे को मिला। बाल साहित्य में हिंदी में देवेंद्र कुमार 51 बहाल कहानियों के लिए। मैथिली में रिंकी झा रिस्कर नदी घाट सभ्यता, ऐसा नदी घाट सभ्यता के लिए मैथिली में मिला। मैथिली इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ऐसे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नारायण जी को अनार के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ओके। एग्रीमेंट देख लेते हैं। एग्रीमेंट डिफेंस मिनिस्टर मेमोरेंडम किया किसके साथ? 4 मेजर इंडियन बैंक के साथ, बैंक ऑफ इंडिया, कैनेरा, सेंट्रल और उत्कर्ष के साथ। क्यों? फॉर स्पर्श डिवाइस सिस्टम फॉर पेंशन, स्पर्श का ऐसे फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेंटर। ओके। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SBI लिंक नाउ टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट सर्विस फॉर ई-माइग्रेट पोर्टल। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने SBI के साथ लिंक किया ई-माइग्रेट पोर्टल बनाने के लिए। ठीक है। ओके। क्योंकि इन्हांस करेंगे डिजिटल पेमेंट सर्विस माइग्रेंट के लिए। सर्वे रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, और 2024 का जो जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 129 रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्री में। साउथ एशिया में 5th रैंक है। ओके। 65th रैंक में है। 65th रैंक मिली है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए 65th रैंक है। और फर्स्ट आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन। ओके। 4 डायमेंशन में कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन में
हेल्थ सर्वे में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। ओके, मतलब 4 डायमेंशन में ये मेजर करता है। क्यूएस, एक मिनट, क्यूएस क्वैक वैली सैमंड्स से कुछ नाम है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग करता है, वर्ल्ड की मतलब जितने वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी उनकी रैंकिंग करता है कि 2025 की रैंकिंग इसने निकाली है। MIT यूएस फर्स्ट में है, और इंडिया का जो IIT बॉम्बे है बेस्ड इन इंडिया, इंडिया में बेस्ड यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे। IIT दिल्ली की 156 रैंकिंग है। ओके, और इंडिया में सेकंड। IIT दिल्ली और बेंगलुरु IIS का दोनों सेकंड इंडिया में। ओके, और जैसे 197 कंट्री यूएस में, 90 कंट्री यूके में, 71 चाइना में, कि मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इतनी। ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2024 की आई है। फर्स्ट आइसलैंड, दूसरा आयरलैंड, समझ रहे? पीस वर्ल्ड पीस इंडेक्स में और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दोनों में आइसलैंड फर्स्ट पे है। ओके, यहाँ पे सेकंड पे आयरलैंड है, फिर थर्ड पे ऑस्ट्रिया और फोर्थ पे न्यूजीलैंड। ये इंडिया की रैंक 116 ना, 116 इंडिया की रैंक है। और लास्ट जो है यमन में तो पता है कितनी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और जो रेबल्स हैं, यहूदी रेबल्स हैं, तो वहाँ पे और पीस कम है, तो वहाँ पे इसकी सबसे लास्ट है 163। ठीक है, सूडान की 162, क्योंकि सूडान में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है। WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट कौन सी स्वीडन है और 63rd इंडिया है आउट ऑफ 120। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ओके, कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, एक मिनट। कॉन्फ्रेंस है इंडिया का आयोरा क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में 13 जून को। ठीक है, इंडिया का आयोरा का कॉन्फ्रेंस होगा न्यू दिल्ली में, हुआ मतलब 13 जून को हुआ। ठीक है, इसरो ने इंडिया फ्रेंच सैटेलाइट मिशन तृष्णा इंफ्रारेड इमेजिनरी सैटेलाइट है ना, तृष्णा, इसरो इंडिया और फ्रेंच ने तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, प्लेसेस कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में रही है? स्मृति वन कच्छ, ठीक है, ये तो याद कर लीजिएगा। स्मृति वन कच्छ गुजरात इंक्लूड किया गया वर्ल्ड सेलेक्शन टियर द प्री वर्साइल्स म्यूजियम 2024 के लिए। ठीक है, स्मृति वन कच्छ गुजरात। बुक एंड ऑथर्स एड फाइंड एंड होम्स आलिया भट्ट ने लिखी है। एड फाइंड होम्स आई हैव, एक मिनट, एड फाइंड अ होम आई हैव द स्टेट्स, क्या आई हैव द, पता नहीं कुछ समझ, मे बी मैंने कुछ सही से नहीं लिखा, ऐसे ओवरऑल ऐसे देख लीजिएगा। आलिया भट्ट ने एड फाइंड अ होम आई हैव स्टार्स स्टिक, पता नहीं कुछ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अकुटी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन ने अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल अल्पना कीलावाला सॉरी, द विंटर माइंडसेट शान वॉटसन। ओके, शान वॉटसन। T20 वर्ल्ड कप में देख लेते हैं 2024 में इंडिया ने बीट किया किसको? साउथ अफ्रीका को बाई 7 रन, 7 रन के लिए 7 थाला फॉर ए रीजन 7। ओके, ICC मेंस T20 किंगस्टन, ICC मेन T20 किंगस्टन, मतलब ये इस जगह का नाम है, कहाँ हुआ था? इन बारबाडोस। कैप्टन कौन? रोहित शर्मा। फर्स्ट कब जीते थे? 1983 में कपिल, ODI था, और 2007 में 2007 ओके,
2007 में धोनी की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जीते। फिर प्लेयर ऑफ द मैच कोहली हुए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 के जसप्रीत बुमराह। पहला इंग्लैंड में हुआ था, दूसरा बार है वेस्ट इंडीज़ में। ओके, ये प्राइस वाइज है क्रिकेट में। और रोहित शर्मा फर्स्ट बैट्समैन जिसने हिट किया 600 रन। ओके, फुटबॉल में रियल मैड्रिड विंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 15th यूएफए चैम्पियन लीग टाइटल, रियल मैड्रिड। ओके, इंडिया होस्ट किया FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2024 का इंडिया होस्ट करेगा। फ्रेंच सेकंड लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट 2024 का 24 फ्रेंच में हुआ। फ्रेंच सेकेंड लॉन्स टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट 2024 कार्लोस अल्कोजन आइगा स्वेटविक ओपन की मतलब इन्होंने ऐसे अवार्ड लिया, जीता। जेनिक सिनर हेले ओपेंस 2024 के लिए, हेले ओपेंस 2024 जेनिक सिनर ना इटली के थे। मैक्स वर्स्टेपेन कैनेडियन, मैक्स वर्स्टेपेन विंस ग्रैंड प्रिक्स 2024 कैनेडियन थे। चेस मैग्नस कार्लसन, इस आपने तो इनका नाम ऐसे तो सबने सुना ही होगा। चेस मैग्नस कार्लसन विंस किया नॉर्वे चेस टाइटल 2024। ओके, जू वैगन विंस वोमेंस टाइटल, और इन्होंने फेबियानो कैरुना ऐसे इनको डिफीट किया था मैग्नस कार्लसन ने। दिव्या देशमुख विंस किए FITU 26 गर्ल्स वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियन। नोगरबेक काइक, एक तो नाम प्रोनाउंस करने में, ओके, नोगरबेक केजीबेक टेकन बॉयज टाइटल। ओके, साइंस एंड टेक में देखते हैं। एक मिनट कितना है, बस हो गया, आई थिंक हो जाएगा, 1 घंटे से कम ही लगेंगे। ओके, हम्बल फंड फॉर फन स्पेसिस 7, एक मिनट हो जाएगा। हम्बल फंड फॉर फन स्पेसिस 7% लेसेस फ्रॉम द जापानीज, इसको छोड़िए। 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस, हाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक, इसको बर्लिन ने इसको प्रपोज किया, ठीक है, कि क्वांटम के लिए ज़्यादा ऐसे अवेयरनेस के इंटरनेशनल ईयर इसलिए मनाते हैं क्योंकि अवेयरनेस लोगों को, जैसे हम लोग ने 2024-23 मिलेट्स के लिए है ना, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया ने प्रपोज किया था, तो मिलेट की अवेयरनेस के लिए ना, तो वैसे ही क्वांटम साइंस के लिए 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक UN ने डिक्लेयर कर दिया है। बाय मैक्सिको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रैल 60,000, अच्छा हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रैल 2023 में 6,000 करोड़ रुपए क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए योगदान मतलब प्रदान किए थे, कि इतना इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है क्वांटम साइंस रिसर्च में, क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च में। ओके, चीन इंस्टॉल वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी कैमरा एज ऑफ एटिकामा डेजर्ट, है ना, वेरा सी रबलिन ऑब्जर्वेटरी 3.2 गीगापिक्सल का। चीन ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी कैमरा कहाँ इंस्टॉल किया, एटिकामा डेजर्ट में। ओके, ये ऑब्जर्वेटरी है। नॉन इन्वेसिव हार्ट सर्जरी फॉर डॉग इन दिल्ली वेट हॉस्पिटल में टीयर प्रोसीजर, मतलब नॉन इन्वेसिव हार्ट सर्जरी डॉग की दिल्ली वेट हॉस्पिटल टीयर एक ये प्रोसीजर का नाम है। हैबिटेबल अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट ग्लिस 12b, ये तो कब से न्यूज़ में था।
हैबिटेबल अर्थ साइज प्लैनेट ग्लिस 12b 40 लाइट ईयर दूर है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने बताया है। और ये क्या 42 पता नहीं छोड़। फाइजर ड्रग एक्सटेंडेड लाइफ फॉर पीपल विथ रेयर लंग कैंसर। फाइजर ड्रग, ठीक है। NCLC 80% नॉन स्मॉल सेल कैंसर, ये मतलब कैंसर 80% जो ये नॉन स्मॉल सेल कैंसर होता है। और ALK 5% एंड लास्टिक लिम्फोमा के नाम से इसका फुल फॉर्म है। NCLC से 80% कैंसर और ALK से 5%। 3 क्रिएटर डिस्कवर्ड मास साइंटिस्ट फिजिकल रिसर्च ऑब्जर्वेटरी। क्रिएटर लाल मुस्कान और हिल्का क्रिएटर थार्सिस वॉल्केनिक रीजन में, ठीक है। 3 क्रिएटर डिस्कवर किए गए हैं मार्स पे, ओके। लाल तीनों का नाम क्या है? लाल, एक मुस्कान, एक हिल्सा क्रिएटर, ओके। नेक्स्ट पॉजिटिविटी इंट्रोड्यूस जीरो नॉलेज प्रूफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नॉलेज प्रूफ छोड़ो इसको। फ्लड जिसका नाम ऐसे KP2 का ऐसे निकनेम फ्लड है। न्यू कोविड-19 वेरिएंट है। USA और साउथ कोरिया में पाया गया है। वेरिएंट और कौन से? JN.1 और सॉल्वेंट ओमिक्रॉन, ओके। एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया कोविड वैक्सीन कोविशील्ड जो थी उससे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। उसके साइड इफ़ेक्ट थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइट ऐसे पढ़ देख लीजिएगा। थ्रोम्बोसाइटोपस सिंड्रोम TTS सिंड्रोम, ओके। TTS सिंड्रोम और ब्लड क्लॉटिंग साइड इफेक्ट कोविशील्ड के एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया। इंटरनेशनल एजेंसी सिंगापुर, हांगकांग एंड US अवॉर्डेड कैंसर कॉजिंग एजेंट MDH अनाउंस किया है। मतलब इंटरनेशनल एजेंसी जो सिंगापुर, हांगकांग की है और US की है, उन्होंने कहा है कि MDH जो एवरेस्ट मसाला है उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट पाए गए हैं, ओके। इनका नाम देख लेते हैं। थाइलिन ऑक्साइड ग्रुप 1 कार्सोजिन का है, ETO, ओके। एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ, मतलब किसी चीज़ को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है और इसकी एक से थोड़ी सी अधिक मात्रा के कारण वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, ठीक है। कलरलेस ये हेमेटाइट गैस है। स्टरलाइजिंग मेडिकल डिवाइस में मेनली ये है कि जो MDH एवरेस्ट मसाला में ये कैंसर एजेंट है, कैंसर कॉजिंग एजेंट पाया गया और ये जो इसका यूज़ किया जाता है कि सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। ये कलरलेस है, ओके। इंडिया फर्स्ट कैमिकेज ड्रोन डेवलप्ड सुसाइड ड्रोन 12 आवर्स में लोटिंग एरियल म्यूटेशन लैम्प। इंडिया फर्स्ट कैमिकेज ड्रोन डेवलप सुसाइड ड्रोन 12 आवर्स के लिए, ओके। ये ऐसे नाम है। सेक्रेटरी ऑफ CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। सेक्रेटरी ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अतुल कुमार चौधरी। रैंक ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 176 रैंक ना, 176 रैंक 176 180 में 27.6 पॉइंट्स। और मेघालय सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ओके। मतलब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का 176 इंडिया, ओके। V सीतारामन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबिया नल्लम। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गैनेत्रे साउथ अफ्रीका के। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर UNHCR
थियोजेम्स स्पेस एजेंसी रिसेंटली डेवलप की है। स्पेस एजेंसी किसने रिसेंटली डेवलप किया? साउथ कोरिया ने। आर्टेमिस एकॉर्ड पेरू एंड स्लोवेकिया ने आर्टेमिस एकॉर्ड को ज्वाइन किया। 41 एंड 42 कंट्री बन गई है जो आर्टेमिस एकॉर्ड को ज्वाइन करने वाली। ओके, मेनली क्यों होती है? क्योंकि मून ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून इसके लिए मतलब ये रिसर्च कर रही है ना, तो इसलिए आर्टेमिस एकॉर्ड साइन हुआ है। ओके, थीम इंटरनेशनल योगा डे 2024 का, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कहाँ? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, दाल लेक के पास, और ये 10th एनिवर्सरी थी। ओके, यूएस यूएस ईस्ट इंटरनेशनल योगा डे 11 दिसंबर 2014। यूएसए ने इंटरनेशनल योगा डे 11 दिसंबर 2014 से मतलब इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ओके, आईएलसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है? जेनेवा में। एटीपी क्वीन क्लब चैम्पियनशिप 2024 सिंगल टाइटल किसको मिला? टॉमी पॉल, यूएसए के। चलिए इकोनॉमी में देख लेते हैं, बस हो गया लास्ट ही। ओके, चलिए इकोनॉमी, वॉलंटियर ट्रांजिशन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। हाँ, जैसे वॉलंटरी ट्रांजिशन मतलब कोई स्मॉल बैंक फाइनेंशियल बैंक है वो बैंक में कन्वर्ट हो सकती है यूनिवर्सल बैंक में। क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? मिनिमम 5 ईयर। जैसे वॉलंटरी ट्रांजिशन मतलब जैसे पहले बैंक को ये फॉर्म भरो, इसके बाद ये करो, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते थे। उसके बाद आप कोई बैंक कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक से अब मतलब बैंक अपग्रेड जो होती है तो उसके बाद अपग्रेड होते थे। अब ये हो गया कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करें तो आप वॉलंटरी आप अपग्रेड हो सकते हैं। ओके, मिनिमम 1000 करोड़ और CRAR रिक्वायर्ड। क्या हो गया ये? मिनिमम देखो 5 ईयर शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए, 1000 करोड़ होना चाहिए। CRAR रिक्वायर्ड है। मिनिमम नेट प्रॉफिट 2 साल जो प्रॉफिट होना चाहिए 2 साल में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस 2 साल में प्रॉफिट। GNP NNP लेस देन 3% और 2% लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। ओके, इंडिया यूज्ड मतलब ये इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे वो दिया हुआ था आउट ऑफ फॉर्म होना हो इसलिए ये है। बाकी ये तो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे पूछता है। इंडिया यूज्ड इम्पोर्ट ड्रॉप्ड 7% 2023-2024। इंडिया यूज्ड इम्पोर्ट इंडिया का यूरिया इंपोर्ट ड्रॉप हुआ 7% 2023-24 में। इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गई है 2023 में 5.8%, और जबकि 2015 में था 0.5%। ओके, सरपास्ट कर दिए जापान को, है ना, 4th पे थे तो जापान को सरपास करके ये 3rd पे हो गई है। ओके, चाइना लीडिंग इम्पोर्ट पार्टनर फर्स्ट है ना, मतलब पहली सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं? चाइना से। फाइनेंशियल 2024 में 101.74 बिलियन। ओके, क्या ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं? टेलीकॉम, स्मार्टफोन, लैपटॉप, PC, है ना, प्लास्टिक, आयरन, स्टील, केमिकल्स, ये ज़्यादा ये चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और ये फर्स्ट कंट्री हो गई जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। सेकेंड हो गया रसिया, 3rd UAE। ओके, रसिया से जो आम मशीनरी ऐसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। और MP एंड UP 18% ग्रोथ रेट HGST फाइनेंशियल 2024 में। बैंक रिपोर्ट 13,930 करोड़ फ्रॉड हुआ है फाइनेंशियल 2024 में, जबकि ये 47% लोअर है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर से। तो सोचिए पिछले साल कितना हुआ, मतलब 40 सीधे मतलब %0.5 दोगुना पिछली बार फ्रॉड था, इस बार सिर्फ 47% कम हुआ। रेपो जून
में अनचेंज था 6.5%। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड कितना 7.2% 2024-25 में एक्सपेक्ट किया गया है। और इन्फ्लेशन 4.5। फ्रॉड प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ्रॉड, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, उसके बाद फॉरेन बैंक। प्राइवेट सेक्टर में 67%, पब्लिक में 20.7% और फॉरेन बैंक में 8.1%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है 651.5 बिलियन। ओके, ये बताइएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मिनिमम कितना हम लोग के पास रहना चाहिए। ओके, टॉप 5 फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? आंध्रा है, सेकंड महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, एमपी, फिर गुजरात। टॉप 5 वेजिटेबल में पहला यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, एमपी, बिहार, गुजरात। थर्ड एडवांस एस्टिमेट आई है राइस, व्हीट, मेज, श्री अन्न, तूर, ग्राम। ओके, सोयाबीन, ऑयल में सोयाबीन, उसके बाद रेप सीड, मस्टर्ड, फिर कैश क्रॉप में शुगर केन, कॉटन, जूट। प्रोडक्शन कितना 425 मिलियन। ये एडवांस एस्टिमेट है कि किसका कितना प्रोडक्शन है। ओके, एनडीए मतलब कितना किसका परसेंटेज कौन सा ज़्यादा है ऐसे पूछ लेता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एनडीए 50%। एश्योर्ड पेंशन ये न्यूज़ में अभी चल रही है। ओके, यूपीएस तो इसके लिए अलग से कोई नेक्स्ट में जब अच्छे से आएगा तो अगस्त के मंथ में ही आएगा, सितंबर वाले मैगजीन में, तो यहाँ पे अच्छे से पूरा बैकग्राउंड के साथ कवर करा देंगे। ओके, एमएसपी खारिफ क्रॉप्स 2024-25 हाईएस्ट। एक मिनट, एमएसपी इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाता है इकोनॉमी में। एमएसपी खारिफ क्रॉप 2024-25 के लिए बता दी गई है कि हाईएस्ट कहाँ किसका है। हाईएस्ट मार्जिन बाजरा 77%। ओके, उसके बाद तूर 59%, मेज बाजरा के एमएसपी 2500 एमएसपी और तूर 7000, मूंग 8558, कॉटन की ये स्टेपल विदाउट स्टेपल ऐसे कुछ करके था। एक्सपोर्ट कितना 163.69 बिलियन 2023-24 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा। ओके, एसईजेड के द्वारा। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इम्प्लीमेंट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ओके, कैबिनेट, अब यहाँ पे मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगी वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, नहीं तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया क्या डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। ओके, कैबिनेट ने अप्रूव किया वर्धमान, महाराष्ट्र, दानो मेजर पोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर ग्रीनफाइड। अच्छा, एक मिनट, वर्धमान महाराष्ट्र में धनाऊ के पास कुछ होगा। उन्होंने ग्रीनफाइड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है ना, उन्होंने इसके लिए अप्रूव किया। 9 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन कौन सी है? ग्लोबल टॉप 100 बाय वर्ल्ड बैंक, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 की आई है, उसमें 9 मेजर पोर्ट कौन से हैं? विशाखापट्टनम 19 पे, मुंद्रा पोर्ट 27, पीपादेव 41, कामराज 47, कोचिन 63, हजीरा, कृष्णपट्टनम, उसके बाद चेन्नई, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, विशाखापट्टनम 19th पे, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी इंडिया में कंटेनर पोर्ट के। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मोनेटाइज 3.85 लाख करोड़ एसेट 3 ईयर्स। इंडिया 43% डिक्लाइन हुआ FDI इनफ्लो में 2023 में, ड्रॉप 15th स्पॉट 15th पे 2023 में, और जबकि 8th पे 2022 में 8th पे थी 49 बिलियन,
अभी 28 बिलियन ही FDI आया है। US फर्स्ट हो गया 311 बिलियन, सेकंड पे चाइना 163 बिलियन। ओके, उसके बाद सिंगापुर 160, हांगकॉन्ग 113 113, इंडिया 15th पे 28 बिलियन के साथ। अब ये बताइएगा कि इंडिया में मेजर कंट्री कौन कौन सी जो FDI हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। ओके, लास्ट ख़त्म हो गया, जस्ट कितना 45 मिनट 5 मिनट और लगेगा। 45 मिनट में आपका ये पूरा करंट अफेयर ख़त्म, पूरा प्रतियोगिता दर्पण की 1 मंथ की अगस्त मैगजीन पूरी ख़त्म हो गई आपकी। ओके, नेक्स्ट में मैं जब कराऊंगी, मैं विज़न की भी सोच रही हूँ कि जो इसके अलावा जो विज़न मैगजीन होती है उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नोट्स बना के जो इसके अलावा जो होंगी वो भी मैं राइटअप कर दूँ, तो एक पेज में वो भी हो जाएगा, तो 2 मैगजीन आपकी एक साथ कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 176। ये मैंने पीछे शायद इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस नहीं था, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 176 आउट ऑफ 180। फर्स्ट किया इंडोनेशिया, सेकंड ओमान। ओके, आर्टिफिशियल आइलैंड फॉर्म का एट काविनाडू कनमोई नियर पुटुकोट्टई तमिलनाडु में आर्टिफिशियल आइलैंड फॉर्म हुआ। सिमई कुरुवल्लम प्रोस्पस जूलिफेरा इन्वेसिव डॉट रिजल्टेंट नेटिव का मैक्सिको कैलिफोर्निया, मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका कैलिफोर्निया की सिमाई कुरुवल्लम। इसका नाम प्रोसोपिस जूलिफेरा इन्वेसिव डॉट रेजिडेंस नेटिव है। ये एक मिनट, तमिलनाडु में ऑब्जॉर्व करती है एक्सेस वाटर को, ये एब्जॉर्व कर लेती हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा, सेंटर ने प्रपोज किया इसको। भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा, सेंटर प्रपोज किस लिए, ये सेकेंड लार्जेस्ट मैरीन रिजर्व इकोसिस्टम, 201 विलेज है। सब ये आई थिंक मैंने अधूरा ही न्यूज़ लिखा है कि क्या, मुझे थोड़ी आगे देखते हैं। नेक्स्ट में इसको मैं बता दूंगी क्या था भितरकनिका नेशनल पार्क के लिए जो न्यूज़ में था। बिहार नागी नक्टी वेटलैंड, मतलब ये देख लीजिए कि अगर भितरकनिका नेशनल पार्क है तो ये न्यूज़ में उड़ीसा में स्थित है। ओके, जो पार्क न्यूज़ में होती है उसकी ऐसे थोड़ी रिवाइज कर लीजिए उसको। ओके, बागी नागी नक्टी वेटलैंड, बिहार नागी नक्टी वेटलैंड रिकोगनाइज रामसर पूरा याद कर लीजिए। आई थिंक 81 रामसर साइट है और चाइना के बराबर हो गई शायद, 81 इंडिया में और 81 चाइना में। ओके, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे कौन है, रामसर साइट में फर्स्ट पे कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, ये बताइएगा। बिहार नागी नक्टी वेटलैंड रिकोगनाइज रामसर कन्वेक्शन। ओके, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसको रिकोगनाइज किया गया था। इंडिया एंड चाइना 82, ओके सॉरी 82 है, इंडिया एंड चाइना दोनों की 82 रामसर साइट है, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया। यूके फर्स्ट पे है 175 है, मैक्सिको 144। हो गया ख़त्म हमारी पूरी अगस्त मंथ की मंथली मैगजीन ख़त्म हो गई। ओके, ये विज़न जून की जो एक्स्ट्रा था ना, जून का वो विज़न और प्रतियोगिता दर्पण दोनों ही है, ये जून की है। ओके, जून की नेक्स्ट में देख लेंगे। मैं अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली, अगस्त से पीछे जाएंगे और आगे भी आएंगे। अगस्त से जुलाई जून में कवर करेंगे, फिर सितंबर
और फिर नेक्स्ट मंथ से जो जो आता जाएगा वो कवर करते जाएंगे। ओके, तो चलिए कैसी लगी आप बताइएगा, इसको मैं कंटिन्यू करूँ और क्या फीडबैक है ना, कि क्या मैं अच्छे से करूँ या फिर मैं लिख के बनाऊँ या ऑनलाइन करंट ऑनलाइन ही बनाऊँ। ओके, चलिए।